वैसे मेहनत है ही बेचारे दी, कितनी मेहनत है। इनमें खाम खा लोग वैरी हो गए दे। वजन नहीं बढ़ता, खाने से बढ़ता है। बढ़ा है। चॉकलेट्स जो खा रही हैं। हाय अल्लाह, दोनों बाप बेटी ने ना मुझे तंग किया हुआ है इस मामले। उन्हें दे जी गुर्दे स्टार दे, इन्हें दे गुर्दे हैं, इन्हें दे दिल हैं, इन्हें दे फेफड़े हैं। असल ते बगैर गुर्दे दे, बगैर दिल दे, बगैर फेफड़े दे असल ते इंसान कोई नहीं। You know. Assalamualaikum, welcome back my new family vlog, all my viewers and YouTube family। कैसे आप लोग? ठीक है, खैरियत से? देश में परदेश में जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और हम अपने दुआओं के साथ अपने व्लॉग का आज करते हैं स्टार्ट। तो आज जनाब अफ्तारी के साथ साथ जो कि अफ्तारी में भी बन रहा है वो भी आपसे शेयर करूँगी। जो मेन बात है वो ये है कि आज मैं जा रही हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा कि जी ये तो लाजमी है, ये अफ्तारियाँ वगैरह ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन जो एक बहुत ज़रूरी काम है वो आज मैंने लाजमी करना है। मैंने जाना है अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए, अम्मी अब्बू को मिलने के लिए जाना है। अब्बू की बहुत ज़्यादा मुझे याद आ रही है, इतनी मुझे याद आ रही है ना, मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं कि मेरे से ना कंट्रोल नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि जी अफ्तारियाँ बनती रहेंगी, लेकिन लाजमी जो है ना मैं अपने अम्मी अब्बू को भी मिलने के लिए जाऊँ, अपने भाई से मिलने के लिए जाऊँ। वो साथ साथ जो कपड़े हैं वो भी सर्दियों के रख रही हूँ, जैसे कि अपर्स हैं और उसके बाद केप शॉल्स वगैरह। अब तो इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने अब ये भी साथ साथ समेटने हैं। आज एक बड़ा मुश्किल एक काम होता है ये कि पहले आप सर्दियों के कपड़ों को निकालें, उसके फिर 4 माह के बाद फिर उनको संभालें, उसी तरह से सारा पैक करना। जैसे कि जो बड़े शॉपर्स हैं वो मैंने आपको पिछले दिनों भी मैंने आपको दिखाया है कि जो हमारे जो बड़े मैं किचन के जो शॉपर्स मंगवाती हूँ वो बड़ी अच्छी क्वालिटी की होती हैं, जैसे कि ड्राई क्लीन्स वगैरह पे आपको वो कवर करके देते हैं। तो उस तरह के वो हैं शॉपर्स हैं, तो उनके अंदर जो है ना मैं सब उनको गर्मी सर्दियों के कपड़ों को मैं पैक करती हूँ। जिस तरह से ये अपर्स हो गए, जर्सियाँ हो गई, स्पेशली केप शॉल्स, ताकि कोई टिड्डी वगैरह कोई चीज़ इस तरह की वो उसको कपड़े को ना वो काट देती है, वो टुक लग जाता है, तो वो चीज़ ना हो। मासी फर्नीचर को टाकी ना लगे। हाँ जी, फर्नीचर को टाकी ना लगे। ओ अच्छा बड़ी लगी। सुन रहे हैं ना आप लोग? ते मानो जेड़ा तू आटा मल के वेनी है ना 5 दियां दा कट्ठा, ये हुण ना करे पई। 5 दियां दा तू कट्ठा आटा मल के वेनी है। 5 दियां दा जिया जिया चलो हुण दसा है कोल बस मुनासिब आटा मल की गई कल। अच्छा अच्छा, मैं को दसा ज्यादा आटा नहीं मलना। अच्छा। काफ़ी सारे कपड़े मैंने हैंगर से उतार के रख दिए। आज तो मैंने काम ना बहुत जल्दी मैंने शुरू कर दिया था, और मैंने साथ में ना सब्ज़ी वगैरह भी मैंने बना के रख दी, लहसुन प्याज वगैरह। जैसे कि मैंने कहा मैं आऊँगी ना वहाँ से अम्मी अब्बू को मिलकर आऊँगी तो फ़ौरन ही मैं अपनी इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दूँगी। तो इसलिए आज तो बस मैंने स्पीड मैंने लगाई और जल्दी भी उठ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जाना है और मुझे अच्छा खासा वहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो चलते हैं अम्मी अब्बू को मिलने के लिए। ये मैं पानी की बोतल इसलिए भर रही हूँ, मेरी अम्मी जी का जो उनका जो कब्रिस्तान है वहाँ पर जो नलका है जो पानी वाला वो काफ़ी दूर लगा हुआ है, तो इसलिए ये पानी की बोतल मैं वहाँ के लिए भर रही हूँ। अब्बू जी के माशाल्लाह कब्रिस्तान में हर चीज़ है, वहाँ पर पानी भी, और उसके बाद आपको वो पानी डालने के लिए जो वो बोतल होती है वो
हर चीज़ आपको मिल जाती है वहाँ। लेकिन अम्मी जी के कब्रिस्तान में ज़रा है इशू, और वहाँ पर नशाई भी बहुत होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी गाड़ी में बैठे कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बैठे और अल्लाह मौला की अमान कह कर बैठे। ये है माचिस और अगरबत्तियाँ, और उसके बाद जो फूल हैं वो हम रास्ते से लेंगे। अच्छा जी, मैंने 5 सूरा भी रख ली है, ठीक है, और उसके बाद ज़ियारत अशूर भी मैंने रख ली है, जो कि हम वहाँ जाके पढ़ेंगे कब्रिस्तान पे जाकर। सूरह यासीन, सूरह मुल्क और अपना ये ज़ियारत अशूर। you know, स्वादी लेकिन ताज़ा पत्तियां हो में। पानी वाली बोतल, उसके बाद पिछू झाड़ू चा। ये हम आए हैं पहले तो अम्मी जी की कब्रिस्तान, और यहाँ से होकर फिर हम आगे जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम या अहलल कबूर। ए कब्र वालो, तुम पर सलाम हो। हमको और तुमको अल्लाह बख्शे। तुम हमसे पहले चले गए और हम बाद में आने वाले हैं। ये जो आप कब्र देख रहे हैं, ये व्यूवर्स है मेरे बड़े भाई की, जो आज से तकरीबन 35 इयर्स पहले दरिया में डूब गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। ईद का दूसरा दिन था। हमारे इस भाई की जो उम्र थी वो थी उस वक्त तकरीबन 21-22 साल उम्र थी, और अम्मी को तकरीबन 7 साल के बाद पैदा हुए थे। और जो ये वाली कब्र है, ये है मेरी अम्मी की, और जो आप दरमियान में कब्र देख रही हैं, ये पता नहीं कोई हैं बख्त भरी नाम से हैं, और आज से 20-21 साल पहले इनकी यहाँ पर कब्र बनी। और उसके बाद जो है काफ़ी अरसा हमने देखा कि कब्र की बड़ी ही खस्ता हालत होती थी। अब्बू भी जब आते थे तो बताते थे कि जी दरमियान में जो कब्र है, पता नहीं अब हम अगर उसको बनवाते हैं तो ये ना हो कि कोई वो उनके वली वारिस हों और वो हमसे नाराज़ हों कि आपने क्यों किया। फिर हमने इनकी कब्र बनवाई, और अब ये है कि जब भी अम्मी की और भाई की कब्र की मुरम्मत वगैरह होती है तो साथ में इनकी कब्र की भी हिफाजत हो जाती है। और अब मैं मिलने आई हूँ अपने प्यारे अब्बू जी को। मुझे पता है कि जब मैं काफ़ी दिन नहीं आती थी ना अब्बू जी को मिलने के लिए, तो मुझे यही कहते थे कि जनाबे वाला मैं देख रहा हूँ तो मुझसे मिलने नहीं आ रही। और वही बात मुझे याद आती है कि मेरे अब्बू जी भी मुझे मिस कर रहे होंगे, जैसे मैं अपने अब्बू जी को मिस करती हूँ, वो भी मुझे मिस कर रहे होंगे। और जो ये आप देख रहे हैं, ये है जुलजना। अब्बू जी की कब्र है बहिश्ते ज़हरा में, और यहाँ पर ये जुलजना भी है, और इसको माशाल्लाह से वॉक करवाई जा रही है। कब्र का ख्याल ना रखो उसकी ना तैं जी हाल कोई नहीं रखा है। फोन साफ कर दे इसमें। फोन साफ कर दे से जी कल तो साफ कर दे। मैंने हमेशा अपने बड़े भाई की कब्र का और उसके बाद अम्मी जी की कब्र का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, और ये चीज़ मैंने सीखी अपने अब्बू से। वो कब्रों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। यकीनन आप लोग भी इसी तरह से अपने प्यारों का ख्याल रखते होंगे और इसी तरह से मिलने जाते होंगे। ज़रूर जाया करें अपने प्यारों को मिलने के लिए, और इनको अगर आप नहीं जा सकते तो अपने घर में बैठकर आप फातिया दे दिया करें। कुछ भी खा रहे हैं उसके ऊपर फातिया दे दिया करें, तो इससे भी वो खुश हो जाते हैं। आप सब भी जुलजना की ज़ियारत कीजिएगा। मेरी और यासर की बड़ी हसरत है कि काश हम जुलजना हम रख सकते। हुणे मैं आई हाँ घर, मैं हर चीज़ बना के रेडी करके रख गई हूँ। मैं जी बस मैं आसा तो फटाफट जेड़ा है ना मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट कर दे सा। ते खैर आई तक सुई गैस कोई नहीं, हाली तक गैस कोई नहीं, बस आवन वाली सुई गैस भी। ते अज जेड़ा मेन्यू है पिया वो है अफ्तारी कोफ्ते हैं विद बॉइल्ड एग्स। अच्छा जी, वल असा बने पे हैं ट्राइफल, ते उनके बाद समोसे होसे ते खजूरा हैं, तो बस इवें करके जनाब जरा हेल्दी डाइट होनी चाहिए। ये नहीं कि समोसे रोजे हैं तो समोसे पकौड़े हर चीज़ हो। तो मैं दसा
कि ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਵੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੁਰਦੇ ਚ ਦਰਦ ਥੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਫੜੇ ਦਿਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਦੇ ਪਏ ਆ 5 बजे के बाद तो इतनी जल्दी टाइम गुजरता है उस वक्त तो ये होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता और ये टेंशन होती कि बस फटाफट जो है ना हर चीज़ रेडी हो जाए और फिर उसके बाद टेबल पर भी लगानी होती है और मैंने साथ साथ जो है समोसे वगैरह भी निकाल के रख दिए तकरीबन जो कस्टर्ड है वो भी हमारा रेडी हो गया और फिर ये टेबल भी मैंने सेट करनी थी आज मैंने जो स्पून्स का जो स्टैंड है ये मैंने चेंज किया है ये वुड में है ये भी बड़ा क्यूट से हमारा जो स्पून स्टैंड है और उसके बाद फिर खजूरें वगैरह निकाल के रखी जब मैं आई हूँ आप यकीन करें व्यूअर्स कि मुझे बैठने का बिल्कुल भी टाइम तो मिला ही नहीं है शहर बानो आती है यूनिवर्सिटी से तकरीबन 4:30-5 बजे उस वक्त मैंने हर चीज़ जो है ना तकरीबन रेडी करके रखी हुई होती है इसमें मैं कुछ कलर जो समैया होती है ना वो भी मैंने इसमें ऐड की हैं अच्छी लगती हैं और साथ में अगर आप ये जो क्रीम होती है टेट्रा पैक ये डाल दें तो टेस्ट बड़ा अच्छा मज़े का लगता है और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ जनाब एसेंस डाल रही हूँ कैरामल एसेंस डाल रही हूँ तो वो और भी जो है ना कस्टर्ड का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़ेदार यमी हो जाएगा जब क्रीम डालते हैं ना तो इसका जो टेक्सचर है वो बड़ा ऐसे क्या उसे कहेंगे कैसे मैं उसको आपको मैं बयान करूँ बड़ा सॉफ्ट सा बड़ा मज़े का हो जाता है तो इसलिए मैं इसमें ट्राइफल तो नहीं है खैर भाई क्योंकि मैंने इसमें जो टिप फ्रूट वो है वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया ना ही इसमें वो है क्या उसे कहेंगे केक वगैरह मैंने डाला है सिंपल जो है ना बस आप ये समझें कि ये फ्रूट कस्टर्ड है जिसमें मैंने केले डाले हैं और एप्पल डाला है उसके बाद सेवइयाँ डाल दी हैं ये कलर्ड सेवइयाँ और क्रीम डाल दी है जेली शेली डालकर तो अच्छा मज़े का बन जाएगा हमने अपना दस्तरखाने सजाना है ना ठीक है तो इसके लिए बेहतरीन सा ये तैयार हो जाएगा है कैरामल एसेंस इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी है ओ हो ज़बरदस्त और वनीला में अगर हम थोड़ा सा कैरामल एसेंस डालेंगे तो मज़े का बनेगा ठीक है जी ये हमने डाल दिया थोड़ा सा मैं और भी इसमें ऐड कर देती हूँ कोफ्ते हमारे बन गए हैं जस्ट अब मैंने जो है अंडे बॉईल करने हैं जो हमारा एग बॉयलर है वो ख़राब हो गया है तो अब उसकी वजह से जो है ना मैं इतनी तंग हो रही हूँ क्योंकि एग बॉयलर का ये फ़ायदा होता है कि जनाब आप बस उसमें आप डालें अंडे डालें थोड़ा सा पानी डालें और अंडों को बॉईल करने के लिए रख दें तो वो 20 मिनट्स में हम आपके एग ना बॉयल हो जाते हैं जेली देखकर भी किस किस को अपना बचपन याद आता है मैं तो जब भी जेली देखती हूँ ना मुझे अपना बचपन लाजमी याद आता है और मुझे शहरी का बहुत याद आता है क्योंकि शहरी ने बहुत जेली खाई है इतनी जेली खाती थी ये शौक से इसको सिरिलैक वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं था और बहुत कम खाया इसने सिरिलैक अच्छा इसको जो है ना वैसे मैंने इसको शहरी को ना मैंने खुद ही चीज़ें बनाकर इसको मैंने ज़्यादातर खिलाई हैं खिचड़ी वगैरह वो इसको मैं ग्राइंड करके वो मैं खिलाती होती थी और माशाल्लाह बड़ी ही हेल्दी होती थी शहरी मैं आज मिलकर आई हूँ ना अम्मी अब्बू को तो सच्ची मैं बड़ी ही रिलैक्स हूँ बहुत रिलैक्स हूँ मैं बहुत ना मिस कर रही थी यहाँ कस्टर्ड बस यही होता है कि जी आपने यही कलरफुल आपकी जेली शेली लगा दें और जो है कस्टर्ड आपका बेहतरीन सा आपका जो है उसकी लुक ज़बरदस्त हो जाती है मेरा आजकल आपको फेस जो है ना ज़रा बड़ा इसलिए लग रहा होगा कि जो डॉक्टर स्किन की जो डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन दी हुई है वो स्टीरॉइड्स हैं भाई मुझे आज पता चला है वो अल्लाह मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हुई हूँ तो मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि क्या वजह है मैं इतना खा भी नहीं रही कि एक तो रोज़े भी हैं वैसे भी मेरी इतनी रूटीन नहीं है खाने पीने की तो मैंने कहा कि पता नहीं क्या बात है मेरा फेस क्यों ही डबल चिन हुई है 15 दिन तो हो गए मुझे ये खाते हुए तो मैंने कहा कि क्या रीज़न है
आज मुझे पता चला है कि जी जब मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था ना जी वो स्टीरॉइड्स है जिसकी वजह से जो है ना आप कह रही है ना कि जी आपके फेस में स्वेलिंग है तो वो यही वजह है। मैं कहा, अच्छा जी चले ठीक है, पता नहीं कब मेरी जान छूटेगी इस एलर्जी से, दोबारा से मुझे हो गई है। समोसे फ्राई करने के लिए जब मैंने ऑयल डाला तो ऑयल हो गया ख़त्म। और जी खैर टेंशन वाली बात नहीं है, ऑयल रखा हुआ था और साथ साथ मैंने जो है ना अपने शरबत की भी मैंने तैयारी कर दी। शरबत मैंने तो नहीं पीना होता, बस थोड़ा सा यासिर ऐसे टेस्ट कर लेते हैं, एक दो सिप मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ और ये मैं देती हूँ बनाकर फिर अदील को। और अदील भी सारे रोज़े रख रहे, शाम तक तो उसकी इतनी बुरी हालत होती है ना कि उसकी आवाज़ भी अदील की नहीं निकल रही होती। यासिर आवाज़ डे के पूछते पे होंदन, हाँ भाई कितनी देर है तेरा रोज़ा खुलण आला है, जल्दी कर भाई किचन चो बाहर निकल। बस अंडे बॉयल हो गए और अब तैयारी हो रही है रोटी पकाने की और ये है लास्ट हमारा आइटम। जी कैसे रोज़े गुजर रहे हैं आपके? आपके सामने है। वज़न तो बढ़ गया आपका। वज़न मेरा इसलिए बढ़ा है, मुझे डॉक्टर ने कहा कि जी जो आप एलर्जी के लिए आप जो टैबलेट्स दे रही हैं ना वो स्टीरॉइड्स हैं। एलर्जी से वज़न नहीं बढ़ता, खाने से बढ़ता है। बढ़ा- चॉकलेट्स जो खा रही हैं। हाय अल्लाह, दोनों बाप बेटी ने ना मुझे तंग किया हुआ है इस मामले में। कल थोड़ी सी मैंने जरा ले ली है, चॉकलेट क्रेविंग होती है, अभी मैंने इसलिए ले ली है, खा ली है मैंने। थोड़ी सी नहीं, हाफ चॉकलेट। नहीं भी नहीं, मैं हाफ नहीं खाती, हाफ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है, ਤੁਹਾਡੀ धी ने खा दी है, ठीक है ना, ये ना खा करो। ये क्या बलोची रोटी इतनी बड़ी? नहीं बलोची रोटी नहीं है, काश मैं बलोची रोटी बना के आ, मैं तो अच्छी लगती बलोची रोटी। चल भाई अपना टेस्ट ले, चाल है दी रुमाल चाह अपना रोटियां आला। अजान थी जनाब, अजान थी। चलो 9:30 तुम भी अजान सुनो जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये है हमारी आज की अफ्तारी, ये है कस्टर्ड, उसके बाद ये है कोफ्ते का सालन, खजूरें, समोसे, दाल वाले समोसे, चिकन के समोसे और एज यूजुअल रूह अफ़ज़ा, हमारे बचपन का प्यार, हम सब के बचपन का प्यार। भाई जब से मैंने होश संभाला है और मैंने रूह अफ़ज़ा जाम शीरी मैंने देखा है, पहले होता था रूह अफ़ज़ा और उसके बाद फिर आया जाम शीरी। यासिर तुसा मैनू नियत दसनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु इन्नी लका सुमतु व बिका अमनतु व बिका अमनतु व अलैका व अलैका अफ्तरतु। अफ्तरतु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जनाब सैयदा का दिल दुखाने वालों पे लानत, बेशुमार ता क़यामत लानत। और आज जो हमारी अफ्तारी में है वो ये है कोफ्ते और बॉयल एग्स इसमें मैंने डाले हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, ये वाला सालन। ठीक है जी, दाल वाले समोसे, चिकन वाले समोसे और ये है कस्टर्ड और खजूरें, इसमें चपाती, वो है रूह अफ़ज़ा। और अब आप मुझे दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और इस दुआ के साथ कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के। अल्लाह हाफिज़। ऐसे मेहनत है ये बेचारे की, कितनी मेहनत है, इन्हें खाम खा लोग वैरी हो गए दे जेलसी, मेहनत जेड़े वेले जंजीर करके आंदे ना जो जिस वे ओ भी खेले ओ नहीं में भी खाया करे, बाकी ठीक है। ਉਹਦਾ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਿੰਦਾ ਵਿਖੇਂਦਾ, ऐसे कोई हर्ज नहीं। नहीं वो तो फन्ने खान बढ़ गए ना कि मैं फन्ने खान हाँ।